एआई 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 आजकल हर जगह बस यही सुनने को मिल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारी दुनिया को तेजी से बदल रहा है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे कुछ ऐसे खतरे भी छिपे हैं जिन पर ज्यादा बात नहीं होती। तो आज हम इन्हीं छुपे हुए खतरों को जरा कुरेद कर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एआई एक जबरदस्त बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है। हमारी जिंदगी में तो ये ऐसे घुल मिल रही है कि कई काम चुटकियों में आसान हो गए हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर ताकतवर चीज की एक कीमत होती है। तो सवाल यही उठता है कि एआई को अपनाने की इस होड़ में हम कहीं कोई बड़ी कीमत तो नहीं चुका रहे। वो कौन से खतरे हैं जिन्हें हम शायद देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एआई का हम पर एक इंसान के तौर पर सीधा क्या असर पड़ रहा है। और यहाँ पर ना दो चीजें सबसे ज्यादा चिंता पैदा करती हैं, हमारी नौकरियां और हमारी प्राइवेसी। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा डर नौकरियों का है। एआई और ऑटोमेशन के आने से वो बहुत सारे काम जो सालों से इंसान करते आ रहे थे, अब धीरे धीरे मशीनों के कब्जे में जा रहे हैं। और इसका असर ना कुछ सेक्टर्स पर तो बहुत साफ दिख रहा है, जैसे फैक्ट्री का वो रूटीन वाला काम हो, या कॉल सेंटर में लोगों से बात करना, या फिर डेटा एंट्री और अकाउंटिंग जैसा काम। सीधा सा हिसाब है, जहां भी काम रेपिटेटिव है, एआई उसे इंसानों से कहीं ज्यादा तेजी से और बिना गलती किए कर सकता है। नौकरियों की चिंता तो है ही, लेकिन एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, और वो है हमारी प्राइवेसी का। देखिए, एआई सिस्टम्स को चलाने के लिए चाहिए होता है ढेर सारा डेटा, और ये डेटा आता कहाँ से है? हमारी निजी जिंदगी से। और ये खतरे ना कई शक्लों में हमारे सामने हैं। फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से लेकर हमारी लोकेशन की पल पल की ट्रैकिंग तक, हमारी हर एक डिजिटल हरकत अब डेटा बन चुकी है। अब सोचिए, अगर इसका गलत इस्तेमाल हो जाए तो कोई भी सरकार या बड़ी कंपनी हम पर आसानी से नजर रख सकती है। तो ये तो हुई एक एक इंसान पर असर की बात। अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं कि कैसे ये चीजें मिलकर पूरे समाज पर गहरा असर डाल रही हैं। और यहाँ से पैदा होती हैं पक्षपात, मिसयूज और आर्थिक गैरबराबरी जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं। एआई में ये जो पक्षपात यानी बायस की बात है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, एआई एक छोटे बच्चे जैसा है। आप उसे जो सिखाएंगे वो वही सीखेगा। अगर हम उसे ऐसा डेटा दें जो पहले से ही अधूरा या भेदभाव भरा हो, तो एआई भी तो वही सीखेगा, और उसके फैसले भी भेदभाव वाले ही होंगे। सिंपल है, जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट। और असल दुनिया में इसके कई खतरनाक उदाहरण हैं। हो सकता है कोई एआई सिस्टम किसी को नौकरी देने से मना कर दे, या किसी का लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी खास लिंग या समुदाय से आते हैं। और क्यों? क्योंकि एआई को सिखाने के लिए जो पुराना डेटा दिया गया था, उसमें यही भेदभाव वाला पैटर्न था। बायस तो एक बात हुई, लेकिन एक और बड़ी समस्या है जब एआई का जानबूझकर गलत इस्तेमाल किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरे समाज में कंफ्यूजन और अविश्वास का माहौल बनाया जा सकता है। और इसके कुछ बहुत ही डरावने उदाहरण तो हम आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। डीप फेक वीडियो बनाकर किसी की भी इज्जत उछाल देना, एआई से बनाई गई आवाज का इस्तेमाल करके फ्रॉड कॉल्स करना, या फिर धड़ाधड़ फेक न्यूज फैलाकर समाज में जहर घोलना, ये सब एआई के गलत इस्तेमाल का ही तो नतीजा है। एआई सिर्फ समाज को ही नहीं बांट रहा, ये अमीर और गरीब के बीच की खाई को भी और चौड़ा कर रहा है। सीधी सी बात है, ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां और अमीर देश इसका फायदा उठाकर और अमीर हो रहे हैं, और छोटे बिजनेस और गरीब देश इस रेस में और भी पिछड़ते जा रहे हैं। चलिए अब जरा और गहरे पानी में उतरते हैं। एआई हमारे सामने कुछ बहुत बड़े नैतिक और कानूनी सवाल खड़े कर रहा है। सवाल जिम्मेदारी, हमारे स्किल्स और कंट्रोल को लेकर। और ये शायद सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, अगर कोई सेल्फ ड्राइविंग कार एक्सीडेंट कर देती है, या कोई एआई डॉक्टर गलत डायग्नोसिस कर देता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ आकर ना मामला फंस जाता है। गलती मशीन की माने, या उसे बनाने वाले प्रोग्रामर की, या फिर उस कंपनी की जो उसे इस्तेमाल कर रही है। सच तो ये है कि हमारे आज के कानून इस नई पहेली को सुलझाने के लिए तैयार ही नहीं हैं। एक और गहरा खतरा है जो हमारी अपनी काबिलियत से जुड़ा है। अगर हम सोचने, समझने और फैसले लेने जैसे जरूरी काम भी एआई पर ही छोड़ देंगे, तो क्या हमारे खुद के दिमाग की बत्ती गुल नहीं हो जाएगी? हमारी क्रिएटिविटी, मुश्किल सिचुएशन में रास्ता निकालने की हमारी ताकत, सही गलत में फर्क करने की समझ,
यही तो वो चीजें हैं जो हमें इंसान बनाती हैं, है ना? और एआई पर हद से ज्यादा निर्भरता हमारी इसी इंसानियत को खतरे में डाल सकती है। और आखिर में एक ऐसी चिंता जो अभी थोड़ी दूर की लगती है, लेकिन है बहुत गंभीर। कई एक्सपर्ट्स को ये डर सता रहा है कि कहीं एक दिन एआई इतना स्मार्ट और पावरफुल ना हो जाए कि वो इंसानों के कंट्रोल से ही बाहर निकल जाए। भले ही ये अभी एक थ्योरी लगे, लेकिन इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। तो इतने सारे खतरे जानने के बाद सवाल यही उठता है कि अब आगे क्या? रास्ता क्या है? हम एक ऐसा भविष्य कैसे बना सकते हैं जिसमें एआई फायदेमंद तो हो पर खतरनाक ना हो? तो देखिए, इसका जवाब ना कुछ बहुत ही बेसिक सिद्धांतों में छुपा है। हमें ये पक्का करना होगा कि एआई को जिम्मेदारी और नैतिकता के दायरे में ही बनाया और इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए चाहिए सख्त नियम कानून, सिस्टम में पूरी पारदर्शिता और सबसे ज़रूरी बात, फाइनल कंट्रोल हमेशा इंसान के हाथ में ही रहना चाहिए। असल में फैसला हमें करना है। हम एआई को अपना असिस्टेंट बनाना चाहते हैं या अपना मालिक? हमारा मकसद एक ऐसा एआई बनाना होना चाहिए जो हमारी मदद करे, हमारी जगह न ले ले। एक ऐसा टूल जिसकी लगाम हमारे हाथ में हो, न कि एक ऐसी ताकत जिसकी लगाम में हम बंध जाएं। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है कि हम इस टेक्नोलॉजी को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक ऐसा भविष्य चुनें जहां एआई इंसानियत की सेवा करे, उसे रिप्लेस न करे। सोचने वाली बात है ना?